मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया। इसका नाम था मेरा प्रभाग मेरा सवाल, और पूनम सागर के सभी रहवासियों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम रखा जो गैर राजनीतिक था। इस पर कोई भी राजनीति के लोग शामिल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सभी पार्टी के उम्मीदवारों को जरूर बुलाया गया था और ये जनता जानना चाहती थी कि जो उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो पूनम सागर की जनता की समस्याओं के लिए आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में आए तो जरूर, लेकिन जनता के सवालों के जवाब देने से पहले ही वो इस कार्यक्रम को छोड़कर भाग गए। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार थोड़ी देर जरूर रुके और उन्होंने जनता के सवालों के जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पूनम सागर की समस्याओं को हल करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों से जानना चाहा कि उनकी क्या समस्याएं हैं और इसका हल कैसे निकल सकता है। साथ ही हमने पूनम सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के पदाधिकारियों से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। देखिए मेरा इस 21 नंबर प्रभाग में पूनम सागर फेडरेशन ने एक अच्छा उपक्रम यहाँ पर करने की कोशिश की कि जो सत्ता में बैठे नगर सेवक थे और जो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे उन सबको एक साथ करके उन सवाल जवाब, उनकी आगे की रणनीति क्या है, वो किस तरह से प्रभाग का विकास करेंगे, शहर का विकास करेंगे, उनके विजन क्या है, ये पता करने के लिए एक मीटिंग सभी पार्टी के लोगों को लेके कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि भाजपा के जो चारों नगर सेवक थे और उनके जो नेता आए थे, गणेश शेट्टी, गोपाल शेट्टी जी खासदार जो एमपी, वो सभी लोग चालू होने के पहले यहाँ से उठ के चले गए, खुद का भाषण किया और चले गए। और उन्होंने एक भाषण में एक जरूर माना कि फडणवीस जी ने जो कमिटमेंट किया था पानी का, जो भाजपा ने 2014 से कमिटमेंट किया था कि हम आपको 24 घंटा पानी देंगे, 17 में 24 घंटा पानी देंगे बोले थे, 19 में 24 घंटा पानी देंगे बोले थे, 24 में 24 घंटा पानी देंगे थे, वो पॉसिबल नहीं है ऐसा बोल के गए। वो आप उनका भाषण देख लीजिए, वो कह रहे थे कि ये जो उन्होंने किया वो कोशिश कर रहे थे, अभी वो एडिक्वेट वाटर का क्वांटम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ऐसा बोल के गए। वो ये नहीं बोले कि हम अभी पानी देंगे, यानी उनको पता था कि पानी यहाँ तक लाना मुश्किल था और इसके लिए आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो आज ये सिद्ध हो गया कि पिछले दिनों भाजपा जो कमिटमेंट कर रही थी लोगों को, झूठे वादे जो कर रही थी, वो आज भाजपा पूरी तरह से उनका पोल खुल गया है और आने वाली जो चुनाव है उसमें मीरा भाईंदर की पूरी जनता भाजपा के विरुद्ध वोट करेगी, भाजपा के अगेंस्ट वोट करेगी और नया विकल्प आज मीरा भाईंदर में आपको देखने मिलेगा आने वाले चुनाव के बाद में। धन्यवाद। पूनम सागर फेडरेशन ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया था और उनके सवाल भी बहुत सुंदर थे, लेकिन जो पक्ष वाले थे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नगर सेविकाएं, वो अपने बचाव के लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी को लाए थे, जवाब नहीं दे पाए और मंच छोड़ के भाग गए। हमसे सवाल किया गया, हमने जवाब ये दिया है हम सत्ता में आएंगे, 16 तारीख के बाद से हमसे प्रश्न करिए, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। मंच छोड़ के भागने की जरूरत क्या पड़ी? पूनम सागर ही नहीं, ये अन्य मीरा भाईंदर की जगहों पे आप देखेंगे तो मंच छोड़ के भाग रहे हैं। जनता गाली दे रही है इनको क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पानी और टॉयलेट का मुद्दा लेके उतरी थी और उस पे फेल नजर आई, ये आज पूनम सागर में भी पता चल गया। क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दे रहा हूं कि हम लोग पहले गोरों से लड़के देश को आजाद कराए और अब इन भाजपाइयों से लड़के आप सभी को आजादी दिलाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। हमने पूनम सागर हाउसिंग सोसाइटी के जो फेडरेशन के तरफ से हमने एक मंच जनता को और उम्मीदवारों को दिया गया था, जिसमें बीजेपी के, कांग्रेस के और अपक्ष उम्मीदवार भी 10 उम्मीदवार हमारे स्टेज पर आए। उसमें
कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छे खासे जो जनता के जवाब दिए, पर हमारे जो स्थानिक जो नगर सेवक रहे हैं उनसे लोगों का जो सवाल था पर उन्होंने उत्तर ना देते हुए निकल गए। उनका कहना था कि हमारा प्रचार है, परंतु ये प्रोग्राम हमने 10 दिन पहले कंफर्म करके हमने सभी को फ़ोन लगाकर समय लेकर हमने सभी कैंडिडेट्स को पर्सनली कॉल करके मैसेजेस देके हमने बुलाया था। इसलिए उनका रुकना ये फर्ज बनता था। जनता के प्रति उनकी जवाबदारी है, आंसवरेबल है वो, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए था जनता को। उन्होंने आज जनता का जवाब ना देते हुए जनता को नकारते हुए निकल गए, निराश किया जनता को। देखिए, पूनम सागर की ऐसी समस्या है जो अब तक सुलझी नहीं है और कुछ समस्याओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से। आज पूनम सागर के 4-5 कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पे नशीली लोग और लड़का लड़की खड़े रहते हैं और बाहर बियर का बॉटल लेके स्ट्रीट पे खड़े रह के पीते हैं। ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है ये पूनम सागर में बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेके हमने फेडरेशन ने बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, लेकिन उसका जो असर है दूसरे दिन दिखता है, तीसरे दिन दिखता है, उसके बाद में नहीं दिखता है। और हम चाहेंगे, ये तो एक बताया मैंने, इसके अलावा जो आज सबसे बड़ा मुद्दा था इस मंच पे पानी का, वो पानी का प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। हमने हमारे तरफ से एक फेडरेशन के लेवल पे एक मर्यादा में, एक दायरे में रह के हमसे जो हो सका हमने किया और कुछ हद तक हम 1-2 बिल्डिंगों में सफल भी हुए। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो झाड़ है एकदम बढ़ गए हैं, ड्रेनेज फुल है, जगह जगह पे कचरे के डब्बे हैं जो टाइम पे म्यूनसिपालिटी नहीं आती। कभी ऐसा होता है कि आज सुबह में नहीं आई है तो पूरा दिन, मीन्स आज सुबह में अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे का वापस कचरा जम जाता है, तो वो हर एक की सोसाइटी के मेन गेट पे पड़ा रहता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। आज यहाँ पे एक फ्लैट की कीमत 1 BHK 70 लाख, 75 लाख, 2 BHK 1 करोड़ है। ऐसी सोसाइटियों के दरवाजे में गेट पे कचरा पड़ा रहता है। ये कचरा हमेशा रेगुलर उठना चाहिए और जो मैंने 1-2 पॉइंट बताया उस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। मुझे बताइए। जी हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली में जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा था वो निष्पक्ष होके रखा था ताकि लोगों को अपने सवालों का इन लोग जवाब दे पाए। बट हमारी बदकिस्मती तो नहीं बोलेंगे, उन लोग आए, एक ही शायद सवाल का जवाब दिया, सवाल किया उन्होंने पानी का और जोगस पार्क का, और वो जवाब जो है वो जो XMLA बोरीवली के हैं वो दे के चले गए और उसके आगे जो हुआ वो तो आप सब लोगों ने देखा ही। बट यस, हम पूनम सागर फेडरेशन से हमारी बहुत कोशिश रही है, हम सब जितने भी 9-10 मेंबर हैं, जब भी इन लोगों ने समस्या लेके आए हैं हमारे पास, हमने लेटर्स लिखे हैं, कमिश्नर ऑफिस गए हैं, पानी के लिए मोर्चे निकाले हैं और कुछ हद तक पानी का प्रॉब्लम गीता जैन ने सॉल्व किया है। इनफैक्ट ये जो गटर के जो ढक्कन वगैरह है, ड्रेनेज वगैरह के, उन्होंने बीजेपी ने काम किया है। बट अब तो मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना काम नहीं हुआ है। अभी आगे सब लोग अपनी अपनी कमिटमेंट करते हैं, अभी वोट देके, अभी जिन प्रजा के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर, उनको जिनको जिताना है, जिन पे उम्मीद रखी है उनको खरा उतरना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या निपक्ष हो। इन लोगों ने अपनी अपनी कमिटमेंट जो की है, हम चाहते हैं कि वो अपनी कमिट मुद्दे पे आए और वो मुद्दा हम जिताने के बाद वो पूरे करें। हमने कोशिश किया था, पहले ही उनको बोला था आप आ जाइए और यहाँ पे जनता के सवालों के जवाब दे दीजिए, और वो लोग आए और 2 मिनट में चले गए। नो डाउट उनकी सभा थी और उनकी सभा यहाँ से कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, खाली हार्डली 2 या 3 मिनट की दूरी पे थी। तो वो अगर चाहते तो यहाँ रुकते, 4 में से 2 रुकते, 1 रुकता और हमारे सवालों के जवाब दे के चले जाते। और उनका इतना डिस्टेंस भी नहीं था कि उनको जाने में टाइम लगता है। इस सभा से उस सभा में जाने के लिए हार्डली 3 या 4 मिनट लगते अगर वो वॉकिंग भी जाते तो उन्होंने देना चाहिए था लोगों के सवालों का जवाब। लोग निराश हो गए, लोग चलाए कि भाई उनको जिनसे जो अभी करंट में है नगर सेवक, तो उनको उनके सवालों के जवाब तो उनके पास ही थे ना। अभी जो नया आएगा तो वो तो कुछ करेगा और उसके बाद हम उसको सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देगा। जो रहे हैं इतने दिन, उनके सवालों के जवाब तो उनको ही देने थे ना, तो वो रहे नहीं। अब वो उठ के निकल गए, जी हमारी सभा है, तो उसके लिए सब निराश हो गए और सब मायूस हो गए। और हमने भी इतनी कोशिश की थी कि लोगों को इकट्ठा किया। पहली बार हमारा मीरा रोड में ऐसी सभा बनाई कि जिसमें लोगों के सवाल होंगे और जो उम्मीदवार हैं उनके जवाब होंगे।
ऐसा प्रोग्राम पहली बार ऐसा मीरा रोड में हुआ और हम चाहते थे कि इसमें सब अच्छी तरह से जवाब दे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारी जो संस्था है, हमारी जो फेडरेशन है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हमने तो ये प्रोग्राम खाली इसलिए रखा था कि लोग थोड़े जागरूक होए, लोग क्या करना चाहता है उम्मीदवार और क्या चाहिए जो वोट देने वाला है, उनके सवालों के जवाब मिले एक दूसरे को। तो उसके लिए थोड़ा निराश हुई पब्लिक। ये जो प्रोग्राम फेडरेशन ने, पूनम सागर फेडरेशन ने लिया गया था, वो अपेक्षाओं पे तो उतरा ही है, क्योंकि हमारा मुद्दा क्लियर था कि हमारा विकास, हमारे कॉम्प्लेक्स का विकास। अब हर बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं, उनकी प्रत्येक प्रश्न का सलूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो एक नॉर्मली नॉन पॉलिटिकल, नॉन फाइनेंशियल एडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनका सवाल जो है प्रशासन तक पहुंचाते हैं। हमारे जो स्थानीय कॉरपोरेटर्स है, एमएलए है, उन तक लेके जाने का काम हमारा है। तो उस अंदाज से हमने सोचा था कि जितने ही प्रत्याशी खड़े हैं, सबके सब मंच पे रहेंगे। जो काम हुए नहीं है उसके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, वो अगर उसका जवाब दे पाए और उसके बाद आगे वो क्या कर सकते हैं, या जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना जवाब दे पाए कि भाई हम क्या कर सकते हैं आने के बाद। तो हमारी जनता को एक आश्वासन उनसे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे जो आश्वासन मिला वो झुटला नहीं जा सकता है। आप आपस में जो बात कर लिए, पर एक मंच पे जो होता है, इसलिए हमारे तरफ से ये प्रोग्राम 100% सफल हुआ है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हमारी जनता के बीच में ये लोग आए और उनका जो भी अस्तित्व है वहाँ पर वो प्रेजेंट करें। हाँ भाई साहब, मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व हुआ नहीं है। आज मैं 22 साल से यहाँ रहती हूँ, यही प्रॉब्लम हम लोग घड़ी घड़ी उठाते हैं लेकिन होता नहीं है। 36 घंटे के बाद पानी आता है, 40 घंटे के बाद पानी आता है, और टैंकर को देने के लिए इनको पानी कहाँ से मिलता है ये बताइए। 4,000 रुपया एक टैंकर का होता है। हमारे सोसाइटी का 72,000 रुपीज महीने का टैंकर को जाता है। पानी का बिल तो बराबर लेते हैं ये लोग हमारे से, तो फिर पानी क्यों नहीं आता हमारे वहाँ पे? हाँ, हम कहना चाहते हैं, हम एक आम जनता हैं, यहाँ के पूनम सागर के रहवासी। हम आए थे मेरा प्रभाग मेरा सवाल करने, पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल करना चाहते थे। विपक्ष वाले जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, कैंडिडेट थे, वो आके बैठे हुए थे। बाद में बीजेपी के कैंडिडेट आए और हमारे सवाल होने से पहले वो भाग गए इसलिए कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर वो काम किए रहते, कुछ बताने लायक उनके पास रहता, तो वो शायद बताते, अपनी चीज़ें बताते और अपना विजन बताते कि हम अगला और करने वाले, ये हमने किया है, ये हम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये यहाँ की जनता अब उसका जवाब देगी कि हम क्या कर सकते हैं। आपने जो नहीं किया है वो तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपना विचार बना लिए हैं और हम लोग इसको करेंगे। 15 तारीख को उनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम भगोड़ों के साथ क्या कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारा साथ देने वाला है, हम उसके लिए करेंगे 15 तारीख को। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की ओर से एक सराहनीय पहल की गई जनता के सवालों के जवाब जानने के लिए, जिसका नाम था मेरा प्रभाग मेरा सवाल। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय नगर सेवक थे वो जनता के सवालों से भागते हुए नजर आए और इस कार्यक्रम में कुछ देर के लिए हंगामा जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जनता के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे तो क्या जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।